हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी टू अज़ेर इन अ कम्युनल ऑर्डर। तो जो जानबूझ के किया गया, डेलिब्रेट यानी जानबूझ के किया गया एक स्ट्रेटजी जिससे कम्युनल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सके। कम्युनल ऑर्डर यानी कि रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियन ऑर्डर जिसमें अलग अलग रिलीजन होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सके। तो वो कौन किया इसको? ये ऑथर के अकॉर्डिंग आरएसएस कर रहा है ये। और कैसे कर रहा है वो हम देखेंगे। तो कहते हैं कि जो आरएसएस है वो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो दो टर्म है प्रीएम्बल में, वो दोनों को हटाना चाहते हैं। अब स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं कि जो 75th एनिवर्सरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रीअफर्म किया है जो इंक्लूजन हुआ है सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट टर्म का, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। किस टाइम? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम लीड कर रही थी गवर्नमेंट को उस टाइम। तो ये जो इमरजेंसी में लीड कर रही थी और इमरजेंसी में ऐड किया, वो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। एक्चुअली में ये टर्म तो सही भी है एक हिसाब से, इंडिया के हिसाब से देखें तो। अब इसको बार बार टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल और लीगल अटैक के द्वारा और राइट विंग फोर्सेस के द्वारा। अब आरएसएस जो संगठन है वो राइट विंग फोर्सेस हैं, या बीजेपी भी ऑलमोस्ट राइट विंग फोर्सेस ही कहलाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सिर्फ एब्सेंट होने के कारण सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ओरिजिनली प्रीएम्बल में नहीं था, तो उसको बाद में ऐड किया गया, राइट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सिर्फ एब्सेंट होने के कारण इस टर्म को आप इनवैलिडेट नहीं बोल सकते, और इससे जो लीगल रीअफर्मेशन है वो जाता है और पावरफुल सिग्नल देता है जुडिशरी का। पर जो आरएसएस हैं और जो आइडियोलॉजिकल बैकबोन बताया बीजेपी का, उन्होंने फ्रेश ऑफेंसिव भी स्टार्ट किया रिमूव करने के लिए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का, ये कहते हुए कि जो ये हम कह रहे हैं सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो टर्म है उसको हटाने के लिए जो B.R. अम्बेडकर हैं उनके विज़न से ये अलाइन करता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जगदीप धनखड़, वो एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि इंसर्ट इस जो इंक्लूड किया गया है वो स्कैरियलेज टू स्पिरिट ऑफ सनातन है। सेक्रिलेज का मतलब होता है कि रिलीजियस के अगेंस्ट, यानी कि रिलीजियन को डराने वाला, उसको कहते हैं सेक्रिलेज टू द स्पिरिट, मतलब रिलीजियस के अगेंस्ट जाके कुछ है ये, ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब एन एजेंडा फ्रॉम फ्रिंज टू मेन स्ट्रीम। अब ये फ्रिंज का मतलब होता है कि जैसे बैंक ऑफ रिवर होता है ना, कॉर्नर, वैसे ही कॉर्नर टू मेन स्ट्रीम, यही बोल रहा है, एन एजेंडा फ्रॉम फ्रिंज टू मेन स्ट्रीम। अब कोई भी सिंगल मेंबर ने भी आर्ग्यू नहीं किया था कि हमारा कंट्री जो होना चाहिए, स्टेट जो होना चाहिए, वो थियोक्रेटिक होना चाहिए। जो आइडिया था इंडिया को बनाने का वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बेस में था। और हम ये भी रिजेक्ट करना चाहते कि थे जो कॉलोनियल रूल का डिवाइड एंड रूल चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा, तो हम उसको भी हटाना चाहते थे। इसलिए हमने सोशलिस्ट और ये सेकुलरिस्ट टर्म भी यूज़ किया, और कम्युनल पॉलिटिक्स वगैरह, कास्ट एंड रिलीजियस सुपरमेसी, ये सब से बचने के लिए हमने ये टर्म भी यूज़ किया था, और ये सही भी था। ये आइडिया हमने इम्पोज किया। अब पीएम नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट दिए थे, राम विथ राष्ट्र, राम का मतलब मतलब राम को इक्वेट किए थे जब राम भूमि का इनॉग्रेशन हुआ था, तब राम टेम्पल का अयोध्या में। तो नरेंद्र मोदी ने बोला था राम विथ राष्ट्र एंड देव विथ देश, ऐसे करके उन्होंने उसको मेंशन किया था। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है बोलते हैं, बट ये इतना भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल उन्होंने कहा, भाई बस कहा, इसको तुम इक्वेट करके, हाँ ठीक है चलो, अब अपने को क्या करना। सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसको अमेंड या फिर इरेज नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी रूलिंग भी आ चुका है, ठीक है। लीडर्स एंड देयर वार्निंग्स, तो अलग अलग लीडर्स हैं और उन्होंने अलग अलग वार्निंग भी दे रखा है। जैसे कि महात्मा गांधी ये बताते हैं, और इसको कहीं कहीं आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसमें उन्होंने इंसिस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि स्टेट को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए रिलीजियस मैटर में करके। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि स्टेट जो है उसको किसी भी टाइप का रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया के जो अब फाउंडिंग जनरेशन है, जैसे
1947 में गोविंद बल्लभ पंत जो थे, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पोज किया था, पूछा था कि क्या आपको रियल में नेशनल सेकुलर स्टेट चाहिए या थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। ठीक है। और फिर जसपत रॉय कपूर जो थे, वो नवंबर 21 1949 में नोट किए कि जो गांधी कहते हैं, जो गांधी ने क्लियर किया था, रिलीजियन को पर्सनल मैटर जैसे ट्रीट करना चाहिए और सब इंडिपेंडेंट है। फिर बेगम एजाज कहती है सेकुलरिज्म के ऊपर कि ये सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है करके। एंड उन्होंने, जो बेगम एजाज हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जो ये टर्म है सेकुलरिज्म, वो गार्ड भी होगा और अनस्यूल्ड होगा। अनस्यूल्ड मतलब क्या होता है कि उसे इम्प्योर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको स्पॉइल नहीं किया जाएगा, तो उसको कहते हैं अनस्यूल्ड। इसको गार्ड भी किया जाएगा और अनस्यूल्ड रहेगा। फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ लिखते हैं, जैसे आरएसएस लीड कैंपेन जो है वो एम करता है डिस्क्रेडिटिंग और एलिमिनेट करने की कोशिश करता है सोशलिस्ट ओरिएंटेशन जो है उसको भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने बोल दिया था कि जो सोल टाइप का है ये, बेसिकली पार्ट 4 पे जो लिखा है ना, वो सोशलिज़म से ही रूटेड है, पूरा का पूरा आइडिया सोशलिस्ट आइडियल से ही रूटेड है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सोशलिस्ट टर्म भी आप नहीं हटा सकते। अभी रिसेंटली, पहले तो सिर्फ सेकुलरिज्म की बात होती थी, अब सोशलिस्ट टर्म भी हटाने की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में ये भी इंटरप्रिटेट किया है, जो सोशलिस्ट प्रियम्बल पे है वो सिनोनियम है वेलफेयर स्टेट के। तो ये एक बात ध्यान रखना, जो सोशलिस्ट है वो सिनोनियम है वेलफेयर स्टेट के। और ये विज़न जो है रेजोनेट करता है बी आर अम्बेडकर के खुद ही एम्फेसाइज किया था, जो सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा था कि जो कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन है उस, या फिर लैंडलेसनेस है, या पुवर्टी है, या डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो सब सिर्फ सोशलिज़म ही एक मीन्स है। सोशलिज़म एक मीन्स है जिससे इक्वेलिटी और जस्टिस आ सकता है। अब बी आर अम्बेडकर ने इशू किया था, मतलब छापा था, सबसे अनएम्बिगियस वार्निंग कि किस में छापा था ये, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में प्रिंट किया था अम्बेडकर ने, कि अगर हिंदू राज एक फैक्ट बन जाएगा कि, तो फिर कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि ये ग्रेटेस्ट कैलेमिटी होगी कंट्री के लिए। अब ये सब जानबूझ के प्रोवोकेटिव चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी चाहते हैं, जो ऑथर हैं वो भी चाहते हैं कि ये जो आरएसएस कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उन लोग का भी पॉलिटिकल वो एंगल चल रहा है, उस पर अपन नहीं जाते। अब नीड फॉर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि जो पब्लिक है उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, ये जो कर रहे हैं आरएसएस वाले ये गलत हैं। तो बेसिकली ये कांग्रेस और भाजपा का वो है और कुछ नहीं, अपन इसमें ध्यान नहीं देते। बट लास्ट पे यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट अस राइज टू हैव to that responsibility, let us rise to that responsibility with courage, clarity, collective resolve। तो ये 3 C है, 3 C's, इसको याद रख सकते हो कि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। करेज चाहिए, ये एथिक्स में भी यूज़ आ सकता है। करेज चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कलेक्टिव रिजॉल्व चाहिए। अब आप लोग का क्या थॉट है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म से रिलेटेड, वो मेरे को बताना। थैंक यू।